जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये जैसे किसी गार्डन में है और नए सवेरे को भी ये देख पा रही है, महसूस कर पा रही है। वैसे ही सूरज की रोशनी के साथ उनका भी मन कर रहा है आपसे कनेक्ट होने का। इसके हाथ में जो पेंटिकल है वो रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं इसके दिल की ख्वाहिशों को। तो ये गार्डन में है, जिसका मतलब ये शायद आपसे मिलना चाहते हैं मुलाकात के लिए। अब जैसे इनसे इंतजार की घड़ियां और बर्दाश्त नहीं हो रही, तो जल्दी से जल्दी आपसे मिलने की कब पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये एक पहला ख्याल शायद उनके मन में आ रहा है। फिर है प्रिंसेस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये जैसे कुछ बात को लेके इंतजार कर रही है, वैसे ही शायद ये भी काफी लंबे समय से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द पहाड़ है वगैरह पे है। तो इनको भी अकेलापन महसूस होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी याद बहुत ज्यादा सता रही है। फिर है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और हार्ट के ऊपर क्रॉस बना हुआ है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाहते हैं दोनों भी, शायद एक दूसरे से पिछले कुछ वक्त से बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक दूसरे की बातें एक दूसरे को नहीं बता पा रहे। तो इस वजह से ये परेशान हो रहे हैं कि आखिर ये सिलसिला इस तरह से कैसे स्टार्ट हो गया हम दोनों के बीच में। फिर है प्रिंसेस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, आपको कुछ रोमांटिक बात कहना चाहते हैं, लेकिन कैसे कहूँ, क्या कहना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा। तो 3 बार प्रिंसेस आए हैं, मतलब पेज की एनर्जी है, तो कंफ्यूजन इनके दिलो दिमाग में ज्यादा है, जिसकी वजह से आपसे कनेक्ट होने की चाहत होते हुए भी क्या करे ये समझ में नहीं आ रहा। अगला कार्ड है द टावर का, ये सेपरेशन को लेके भी कार्ड हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे ब्लास्ट हो गया, दोनों दो दिशा में गिर पड़े, वैसे ही इस रिश्ते में अगर कुछ अचानक से प्रॉब्लम आ चुके हैं, तो किस तरह से दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर असर हो रहा है, किस तरह से दोनों तड़प रहे हैं, ये दूरियों का सिलसिला आखिर रुकना क्यों जरूरी है, ऐसी कई सारी बातें उनके मन में आ रही हैं। फिर है फाइव ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे सब लोग आपस में कुछ लड़ झगड़ पड़ रहे हैं। वैसे ही आप दोनों की अगर आपस में छोटी मोटी लड़ाई हो चुकी है, तो ये उस लड़ाई की वजह से परेशान हो गए हैं, और शायद उसी वजह से एक दूसरे से बातचीत करना अगर आप दोनों ने बंद कर दिया है, तो ये सुलह करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है टेम्परेंस, यूनिवर्स से दुआएं, प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। इस टेम्परेंस के हाथ में जैसे 2 कप है और एक एनर्जी फ्लो हो रही है, वैसे ही पहली शायद सुबह की प्रार्थना उनके मन से यही है कि वो रीयूनियन चाहते हैं, या फिर दोबारा आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं। यू आर द ओनली थिंग दैट गेट्स मी। तो काफी ज्यादा आपके बारे में सोच विचार इनके मन में इसलिए भी उमड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपसे बेहतर कोई और इनको समझ नहीं सकता। आई विश आई कुड गिव यू मोर। अपनी तरफ से ज्यादा इस रिलेशनशिप में बेस्ट देना चाहते हैं और आपके हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई लास्ट टू बी विथ यू। तो आप ही के साथ आगे की जिंदगी की जर्नी भी इमेजिन कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि इनका आगे का जो सफर है वो भी आप ही के साथ ये गुजारे। आई वॉन्ट यू, आपको चाहते हैं, आपको दोबारा अपने जिंदगी में लाने की भी चाहत है। आई एम लॉन्गिंग फॉर यू, आपके लिए काफी ज्यादा तड़प रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको एहसास कराना चाहते हैं कि उनके दिल की हालत क्या हो रही है।
यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो, ये बस आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और इसी बात का आपको एहसास कराना है। आई नीड मोर टाइम विद यू, ये और ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। मतलब फिलहाल आपकी जितनी भी आपस में मुलाकातें हो रही है, उनसे ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, इनको और ज़्यादा आपके साथ वक़्त बिताना है। ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप की और कहीं न कहीं चेंज चाहते हैं। ये छोटी-सी कली जैसे यहाँ पे आ रही है, वैसे ही इस रिश्ते में भी आगे बढ़ना चाहते हैं और जो फ़िलहाल की सिचुएशन है, उसमें जल्द से जल्द बदलाव आए, बस यही उनकी चाहत है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, काफ़ी कुछ ज़िंदगी में चेंज हो रहा है और एक नए रास्ते पे चल पड़े हैं, जैसे प्यार के राह पे हैं, लेकिन मंज़िल अभी दूर है, तो ये रास्ता तय करना है। लेकिन इस रास्ते में कई सारे उतार-चढ़ाव हैं, जिनको ये फ़ेस करना चाहते हैं आपके साथ। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि फाइट्स एंड अनवेवरिंग, तो अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझ में हिम्मत है, हौसला है कि मैं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ और अगर दूरियां चल रही हैं तो उनको बर्दाश्त भी कर सकता हूँ। सिक्योरिटी देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नाव देना चाहते हैं, सेफ एंड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं। तो अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के बारे में सोच रहे हैं। रेजिलेंस का कार्ड बता रहा है कि ये जैसे यहाँ पे पत्थर के बीच ये फूल उगाया है, बहुत मुश्किल से इसने ये ग्रोथ हासिल की है, वैसे ही आपके पर्सन भी आपको समझाना चाहते हैं कि कितना भी मुश्किल भरा दौर क्यों ना हो फिलहाल ज़िंदगी का, ये इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके ही रहेंगे और गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। मोटिवेशन थोड़ा-सा आपकी तरफ से चाहते हैं, मतलब ड्राइव फॉरवर्ड विद अनस्टॉपेबल एनर्जी। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से अगर 2-4 बातें इनको सुनने को मिलेंगी, उससे पॉजिटिविटी बूस्ट होगी और इनको ये एहसास हो जाएगा कि आप हैं हर सुख-दुख में उनके साथ, इसलिए थोड़ा-सा आपकी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी महसूस करना चाहते हैं। और फाइनल है ड्राइव, ये चैरियट की तरह ही कार्ड आपको लग सकता है। लेट योर पैशन प्रोपाइल यू फॉरवर्ड, तो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अगर उनका पैशन सिर्फ आपको पाना है या फिर आपके साथ इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो ये बस यही चाहते हैं कि ये किसी भी हालत में रुकने वाले नहीं है या फिर गिव अप नहीं करने वाले। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।